वीडियो बना रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? ऐसा साबित क्या? आप किस लिए जो है मतलब जो है, जो प्रचार जो कर रहे हैं बार ये तो बार इससे दिन की तालीम लोगों को कितनी है, मेन बात ये इनका मकसद ये है। हैं? दिन की तालीम लोगों को कितनी है, इनका मकसद ये है। नमाज पढ़े तो सवाब मिले, हाँ, कुरान पढ़े तो सवाब मिले, हाँ, रोज़ा रखा तो सदका दे सवाब मिले, रोज़ा रखे तो सदका सवाब मिले। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन्हें बंदे को देखने से सवाब मिलता है, वो कौन सी? अच्छा, देखने से सवाब मिलता है। सिर्फ देखने से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। खैरियत, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद रईस। रईस। जी। माशाल्लाह। अच्छा रईस भाई, जैसे ना शायद आपसे जानते नहीं हैं, हम ना मुसलमानों से बात करते हो, इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं। जी जी मंशा हमारी ये है कि है ना, मुसलमान हो तो कि इस्लाम की सही और सटीक बात पहुँचती रहे। जी, तो आपकी इजाज़त तो बात कर ले। इंशाल्लाह करो। क्यों भाईजान? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद फैजान। फैज़ान। अच्छा, तो कर ले इस्लाम की बात माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, इस्लाम की शुरुआत होती है, जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है? बुनियादी नमाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं नहीं, हमें पूछ रहे कि इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ है जी, वो क्या है? वो तो बुनियादी चीज़ देखो नमाज ही है, और जी दीन के रास्ते पे चलना, और बस नबी के उसको पूरा करना। नहीं, एक बंदा मतलब ये है कि अभी ना नमाज पढ़ता है, हाँ जी। ना नबी को जानता है, और ना कभी रोज़ा रखा है तो उसने। कलमा पढ़ना पड़ेगा, तो पहले कलमा पढ़ना है। जी जी जी। हाँ, देखो, इस्लाम की जो असल बुनियाद है वो कलिमा तय्यबा जी जी। है ना, वो कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी पैगंबर है। तो आपने इसका मैंने बता दिया, हाँ जी। सही बताया उन्होंने? जी, इसके बारे में मुझे कम जानकारी है थोड़ा। तो आप कुरान ना पढ़े? नहीं, कुरान तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कलमा याद है। सुना दिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसका मायना मैं बता देता हूँ आपको इंशाल्लाह। मायना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जी जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी और पैगंबर हैं। हाँ सही, माशाल्लाह। और वो आखिरी नबी है ना, आखिरी नबी है जी। याद रखें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अगर कोई बंदा इस कलमे को पढ़े बिना अपने आप को ये समझ ले कि मैं रोज़ा ज़कात सब करता रहूँ, तो मुसलमान होने का तो उसके अमाल कबूल नहीं होंगे। ये तो बताया, कलमा तो कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाजी बात ऐसी निकल जाती है जिससे आदमी ईमान से खारिज हो जाता है। कलमा पढ़ा तो ईमान में फिर दाखिल हो गया, इसलिए बताया, तो बताया कसरत से पढ़ना चाहिए। मतलब कलमे को कलमा तैय्यब, हाँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अथर है। आपने फरमाया, अगर आप चाहते हो कि आपके ईमान के अंदर इजाफा हो हाँ, तो आप कलमे का विर्द खूब करो। हाँ जी। याद रखें इंशाल्लाह। या इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा ये बात कर लेते हैं, जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए? मक्का में। मक्का, ये कहाँ है? ये मदीना मुनव्वरा में है। नहीं, नहीं, मक्का सऊदी अरब में मदीना उनका कर्म क्षेत्र रहा, जहाँ वो रहे ज़्यादा, मदीना में ज़्यादा कुछ टाइम गुजारा। तो सवाल हमारा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए? भाई ने बताया मक्का के अंदर, और मक्का है अरब शहर, जी अरब का एक शहर है, जी जी। सऊदी अरब का एक शहर है मक्का। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पैदा हुए। अच्छा, पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का के अंदर कितने दिन तशरीफ़ फरमा रहे हैं? ऐलान कर। आज बताएंगे ना इंशाल्लाह। क्योंकि अच्छा, ये बातें सारी इसलिए नहीं हमें लोगों को पता लग पाती है क्योंकि हम उस चीज़ की डिस्कस नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ की हम डिस्कस नहीं करते हैं। पढ़ नहीं पाते, सही बात है। अगर हमने दिन तालीम पे दूर हैं, क्योंकि हम अपने घरों के अंदर अपने माल का, कारोबार का, घर बार का सबका तज़किरा करते हैं, ख़ानदान का तज़किरा करते हैं, रिश्तेदारों का तज़किरा करते हैं, लेकिन तज़किरा नहीं करते तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नहीं कर पाते। जी जी जी। इसलिए क्या हुआ कि हमने है ना दीन की बातों को फरामोश कर दिया, और कितना फरामोश कर दिया कि इस वक्त के अंदर, इस दौर के अंदर बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्हें कलमा भी याद नहीं है। गलत कहा मैंने? सही कहा? ठीक है, आपने सही कहा। कुछ लोग एतराज़ करते हैं हम पर कि ऐसा नहीं है, देश के अंदर और गांव के अंदर या शहर के अंदर ऐसे लोग कोई नहीं मुसलमान मिलेंगे जिसको कलमा याद नहीं है। क्या ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको जिनमें कलमा याद नहीं बहुत बहुत मिलेंगे, बहुत है। बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। है? तो सवाल हमारा है कि जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर रहे, वो कितने दिन रहे? इन्हें तो सारी जिंदगी वहीं गुजारी है अपनी, तो मक्का और मदीने में, बस दो शहरों में ज़्यादा। जब मक्का एक अलग शहर है, नहीं, वो तो मदीना एक अलग शहर है। वो तो 500 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, मक्का से मदीने में। हाँ, तो सवाल हमारा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर कितना रहे? नहीं, ज़्यादातर दोनों मदीना में गुजारा, मक्का में टाइम कम गुजारा। कितने दिन रहे हैं भाई, मुझे तो कम। चलिए मैं बताता हूँ आपको। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपकी पैदाइश है वो तो आप वहीं रहे, और जिस वक्त में आपको नबूवत मिली थी फिर मदीना पहुंच गया है। तो उसके बाद आपने 10 साल तो मेहनत वहाँ की है, 10 साल आपने वहाँ मेहनत की है मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर।
और 10 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे मदीना तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये सवाल हमारा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर 10 साल रहे। अच्छा 10 साल। आपकी जो है ना, जो आपको नबूवत मिली उससे पहले और नबूवत के बाद 10 साल काम करने के बाद आप चले गए थे मदीना तैयबा। अच्छा नबूवत से पहले मक्का में रहे हैं। मदीना से पहले मक्का में रहे जी। और मक्का में आपने है नबूवत ना मिल गई फिर मदीना में आ गए। 10 साल रहे मक्का के अंदर, जी जी। वहाँ मेहनत की आपने। और 10 साल के बाद जब आप लोगों को पैगंबर के जो दुश्मन थे, जी जो आपको ना मानने वाले थे, मुनकर थे जो, हाँ तो वो लोग क्या करते थे कि आपको सताया करते थे। जी जी तो आप अपना वतन छोड़ करके आप मदीना चले गए। जी जी। अच्छा 10 साल मक्के में रहे आप, बाकी टाइम मदीना में गुजारा। ये जो आप वीडियो बना रहे हैं, इससे क्या साबित होता है? ऐसा साबित क्या? आप किस लिए जो है, मतलब जो है ये प्रचार जो कर रहे हैं बार ये तो बार, दिन की तालीम लोगों को कितनी है, मेन बात ये, इनका मकसद ये है। हैं? दिन की तालीम लोगों को कितनी है, इनका मकसद ये है। दीन की तारीफ। लोगों को दिन की तालीम कितनी है इसका अच्छा, तो दीन तो इंशाल्लाह दिल में हमारे है ये ही। तरह का सर्वे ला कर रहा है। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये देखना चाह रहा है किसको कितनी जानकारी है। मुसलमान कितना गाफिल है, कितना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो नहीं, हमारे वो तो दिल के है। अंदर है। हम तो उन्हीं के वो है यार, वो उन्हीं के वो रहेंगे। नहीं चाचा जान, हम बात ये कर रहे हैं कि है ना, हमने जब से आपस में तज़किरा करना छोड़ दिया जी। तो हमारे दिलों के अंदर से, हमारे इल्म के अंदर से कमी होती शुरू हो गई है। जज्बात निकल गया हमारे दिल से। वो जज्बात और हमारे जबकि- अंदर होना चाहिए। जी जी जी। और जो हम पैदा हुए और जो हमारा जीना जो मरना है, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जी जी। क्योंकि हम दुनिया के अंदर जो आए हैं वो किस लिए आए हैं? जिंदगी उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए कटेगी। बात करने के लिए हम तो दुनिया में। फिर तज़किरा करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है नहीं? बस यही, हमें इसी से भी यही देखना है। देखो क्या मामला है, अच्छी बात है। हमारा एक सवाल आपसे है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सवाल हमारा, हाजी जी हैं। हाँ माशाल्लाह, इन्होंने हज किया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा सवाल है, जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तो रहे मदीना के मक्का के अंदर, मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन ठहरे हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं है, वो जो बात है मैं वही बताऊँ ना जो है। नहीं पता, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। हाँ, घबराने जो नहीं पता मैं बताता रहूँगा नहीं। हाँ, घबराने भाई ये तो देखो, कुछ बातें आपको पता है, कुछ बात मुझे पता है, ऐसा होता है ना। सारी बात ना मुझे पता है और ना आपको पता है। जी जी। क्यों जी? मुकम्मल तो किसी को भी नहीं पता है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता भाई कितने दिन। इन्हें मालूम। चलिए मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। मक्के के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल और मदीना के अंदर रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल। तो कुल मिला के जो आपकी नबूवत का जो वक्त था वो हुआ 23 साल। अच्छा नबूवत के बाद 23 साल जिए। 23 वफात पा गए फिर ना। जी जी। 23 साल के बाद अल्लाह ने 10 आपको, साल मक्का में रहे, 13 साल मदीना में। जी जी जी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है वो कितनी हुई? 64 63 64 63 साल। 63। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पहले इसी दिन वफात पाई। जी जी। मतलब 23 साल तो वो नबूवत वाले, हाँ। और 40 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पहले वाली। जी जी 63 हो गई। 63 हो गए। 63 हाँ। अच्छा, आप ये पूछेंगे, जैसे हर चीज़ को है ना, काम करने से उसका सवाब मिलता है, फ़ायदा होता है उसका, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे उसे देखने से सवाब मिलता है। अच्छा देखने साहब। भाई नमाज पढ़े हाँ तो सवाब मिले, हाँ कुरान पढ़े तो सवाब मिले, हाँ, रोज़ा रखा तो सदका दे सवाब मिले, रोज़ा रखे तो सदका सवाब मिले। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन्हें बंदे को देखने से सवाब मिलता है, वो कौन सी? अच्छा देखने से सवाब मिलता है। सिर्फ देखने से। अपने माँ बाप को मोहब्बती नज़र से देखने। माशाल्लाह, एक बात, 3 बातें बतानी आपको ऐसी, सिर्फ हाँ, अपने माँ- 3 बातें ऐसी बताओ हाँ। जिन्हें बंदे को देखने से सवाब मिलता है। एक तो भैया ने माँ बाप को- वालिदैन को, मोहब्बती नज़र से माँ बाप की मोहब्बत के नज़र से देखना गोया के हज उम्र का सवाब है। इतना बड़ा फरमान है। हाँ, ये। एक और है, 3 बतानी आपको, ज़हनी आजमाइश है, और भी 3 बतानी। जी जी, 2 और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत है वो कौन सी है? माँ बाप। इससे बढ़ के कोई है? माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं। माँ बाप से बढ़ के दुनिया के अंदर कोई दौलत नहीं है किसी के पास नहीं है। तो हमारा एक सवाल तो हो गया, भैया ने दिया है कि माँ बाप को देखने से बंदे को अजर इनाम सवाब मिलता है। हाँ, जी जी। दूसरा खबर है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। चलिए मैं बता दूँ आपको, जैसे कुरान पाक को है ना पढ़ने से सवाब मिलता है, ऐसे कुरान पाक को देखने से सवाब मिलता है। जी जी। याद रखें इंशाल्लाह। कितनी बात हो गई? 2 हो गई। और तीसरी बात यह है कि जैसे हमारे उलेमाए दीन हैं,
हाँ, उनकी जियारत उनकी करना। ज़ियारत करने को भी सवाब का दर्जा दिया गया। जी जी जी, मैं कराने की जियारत करना क्या गलत सही है? सही क्यों चाचा? जी बेशक से बिल्कुल। अच्छा, मिल के कैसा लगा है बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह मिन्ना आपके में हमारे मिन्नों को कबूल करे। आमीन। तो जैसे हमारे जो मुसलमान भाई हैं हमारे, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? भाई दुनिया तो चंद का मेला, आदमी को दुनिया और आखिरत की जो है तरक्की दीन में ही है। जी जी। ये अगर आपका दिन दुरुस्त होगा, आप दुनिया में कामयाब रहोगे, आखिरत में कामयाब भी है। आप क्या कहेंगे मुसलमानों के लिए कि आपका स्पेशल पैगाम क्या है ताकि मुसलमानों के अंदर की जागरूकता पैदा हो, उनके अंदर बेदारी पैदा हो? बस मुसलमान के लिए यही कहूँगा मैं कि नबी के रास्ते पे चले और ज़्यादा से ज़्यादा दावत दें भाइयों लोगों को जो सही माशाल्लाह। दीन के रास्ते पे नहीं चल रहा है और नमाज रोज़े से हटे हुए हैं, उनको समझावे और ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में नमाज के लिए लेकर आओ। माशाल्लाह। चाचा आप क्या कहेंगे? जी आप उसमें बस नमाज की दावत। अच्छा, तो नमाज के लिए। जी जी आप उसमें प्यार मोहब्बत बना रहे आप उसकी दावत। अच्छा, जैसे आपने नमाज के बारे में बात करी है, स्पेशल जैसे हम लोग आपस में नमाज की बात करते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ वो है कि बंदे को है ना हर आमाल पे खड़ा कर दे, वो क्या चीज़ है? भाई हमने किसी बंदे को नमाज के लिए दावत दी और उसने हमारी दावत से नमाज पढ़ ली, लेकिन कहीं हराम का मौका मिला तो नमाज के बाद हराम भी कर लिया, कहीं चोरी का मौका मिला कहीं चोरी भी कर ली। लेकिन ऐसा वो कौन सा अमल है कि बंदे को हर गुनाह से बचा दे? नमाज नमाज बेहयाई तो हर बुरी बात से नमाज नहीं, जब बंदे की नमाज इस काबिल बन जाएगी तो वो बेहयाई से बचाएगी, लेकिन नमाज ये भी इस काबिल ना बनी तो वो क्या बचाएगी? नहीं तो नमाज दुरुस्त करनी चाहिए आज आदमी को। एक आदमी अगर नमाज भी पढ़ रहा है और उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसकी मतलब नमाज दुरुस्त नहीं है। चलो मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। हमारे यहाँ बोलते जो दावती तबलीग होती है ना, जी जी, इसे बोलते हैं किताबी ज़बान के अंदर उम्मुल अमाल। क्या बोलते हैं? उम्मुल अमाल, मुलामान। यानी कि यह हर अमल की माँ है। याद रखें इंशाल्लाह। क्योंकि अगर एक माँ का एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, तो चौथा बच्चे होने की चांस है माँ जिंदा होनी चाहिए। अगर माँ ही चली गई, सारे बच्चे मर जाएंगे, माँ जिंदा है भी, तो अभी औलाद का चांस है ना। तो ये है, अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, ज़कात देता है, लेकिन वो बंदा उम्मुल अमाल करता रहता है, तो उसकी वजह से सारे अमाल जिंदा होने के चांस है। ठीक है इंशाल्लाह। जब तो बताया काफी ना कभी जब तक मुंह मन न जाए। नहीं, ये हमारी गलत बात है। मैं इसके आगे से वाज़ेह करूँ तो कुरान ने कहा कुलिया अय्युल काफिरीन, कि जब तक बंदा चोर है, चोर को चोर ही कहा जाएगा। समझे ना बात? चोर को क्या कहा जाएगा? चोरी कहा जाए। और जब उसने तौबा कर ली, फिर हम उसे चोर नहीं कहेंगे। शराबी को जब तक शराबी कहेंगे तो वो शराब पी रहा है, और जब उसने तौबा कर ली अब शराबी नहीं कहेंगे उसने। इसे जो बंदा इस्लाम को नहीं कबूल करता है, उसने इस्लाम नहीं पहचाना है, तो जब तक उसे मुनकर कहेंगे, काफिर कह सकते हैं। लेकिन बंदे ने जब इस्लाम कबूल कर लिया किसी बंदे ने, फिर उसे काफिर नहीं कह सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, मिल के अच्छा लगा ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है माशाल्लाह। बात लंबी हो जाती है लेकिन ठीक है चाचा, अल्लाह आसानियाँ फरमाए।